नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने बनाई भिलाई 3 चरोदा निगम में शहर सरकार। पार्टी के निर्मल कोसरे बने महापौर। बीएसपी के सिंटरिंग प्लांट 3 के कन्वेयर बेल्ट में लगी आग। आगजनी से झुलसे कर्मचारी, घायलों का सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज जारी। और 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन आरंभ। जेआरडी शासकीय स्कूल में 300 बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन। शहर विधायक और महापौर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अब खबर विस्तार से। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा में सोमवार को शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। तय समय पर जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने निर्वाचित सभी 40 पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। यहाँ 5 पार्षदों ने मंच पर पहुंचकर शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस व भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। शपथ लेंगे। मैं निर्वाचित पार्षद नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा ईश्वर की शपथ लेता हूं तथा मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्ठापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं निर्वाचित पार्षद नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा ईश्वर की शपथ लेता हूँ तथा मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। वही सोमवार को दोपहर 1:15 बजे के आसपास भिलाई इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 3 के कन्वेयर गैलरी में बेल्ट क्रमांक 112 में शटडाउन लेकर मरम्मत कार्य किया जा रहा था। मरम्मत के दौरान बेल्ट 112 में आग लग गई। इस दौरान निरीक्षण के लिए पहुंचे महाप्रबंधक आंशिक रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया। वहां से उन्हें सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस आगजनी की घटना पर फायर कर्मियों एवं विभाग के कर्मचारियों की मदद से 20 मिनट में काबू पा लिया गया। बालोद जिले की स्व सहायता समूह की महिला कमांडो ने नया वर्ष अनोखे अंदाज में मनाया। इन महिलाओं ने विश्व शांति की कामना के साथ दीप जलाकर नए साल का स्वागत किया। बालोद जिले के गुंडरदेही में इन महिलाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस वर्ष हमारी महिला कमांडो, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा एक नए थीम को लेके हम लोग काम करें, क्योंकि महामारी लगी हुई है, लॉकडाउन, कोविड, तो इसको देखते हुए हमारी बहनों ने संकल्प लिया है आज कि शिक्षा दीप तो जलाते ही हम लोग, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य है, स्वरोजगार है, उसके अलावा कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए भी इन्होंने आज संकल्प लिया है। और कोरोना से यदि हम मुक्त हो जाएंगे तो आगे आने वाले समय में हमारी बहनें और अच्छे से काम कर पाएंगी। इसी थीम को लेके हम लोगों ने आज शिक्षा दीप जलाया है और ये हमारी समिति का 22वां वर्ष है। 22 वर्ष से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और गांव-गांव में शाम को दीपावली की तरह दिए जगमगाएंगे। सिर्फ बालोद जिले में ही नहीं, वरना छत्तीसगढ़ के 14 जिले में दीप जगमगाएंगे। और मैं बहनों से यही चाहूँगी कि हमारी बहनें जो निस्वार्थ रूप से सेवा कर रही हैं और नए वर्ष में उन्होंने जो संकल्प लिया है उसको वो पूरा करने में तन मन से जुड़ जाएंगी और आने वाले समय में आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनके जीवन को संवारेंगी। ये श्रीमती शमशाद बेगम जो पद्मश्री से नवाजी गई हैं और उनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं और बाकी जो उनके साथी महिला कमांडोज हैं उनके जो विचारधाराएं हैं वो बहुत ही समाज के लिए उपयोगी है
और इस वर्ष उनका जो कोरोना से मुक्ति, स्वरोजगार और स्वच्छता, शिक्षा की बात इन लोगों ने जो संकल्प लिया है, ये निसंदेह है पूरे बालोद नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो कमांडो काम कर रहे हैं, इनसे पूरे समाज को एक नई दशा और दिशा मिलेगी ताकि लोग उस दिशा में जाने और ये सबसे जो अभी महामारी चल रही है उनसे मुक्ति मिले। और पहले भी इनके द्वारा जो काम किया गया है वो भी काफ़ी सराहनीय रहा है। मैं हृदय से सभी को, खासकर शमशाद बेगम मैडम को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं और उनके सभी साथियों को और भी ज़्यादा कि वो जो गांव-गांव में रह करके और निस्वार्थ भाव से जो काम कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि और भी ये अच्छा काम करेंगे और एक समाज को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 365वें प्रकाश पर्व पर रविवार को भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोविंद साहब कैंप 2 पावर हाउस से नगर कीर्तन निकलकर नंदिनी रोड, पावर हाउस ओवरब्रिज, सेक्टर 1 मुर्गा चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई विद्यालय, बेरोजगार चौक, सिविक सेंटर से होते हुए गुरुद्वारा सेक्टर में इसका समापन हुआ। सेक्टर 1 वार्ड 54 के पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के नेतृत्व में भट्टी थाना के पास नगर कीर्तन के साथ पंच प्यारों का स्वागत सभी धर्मों के अनुयायी व 29 प्रदेशों से आकर यहाँ निवास कर रहे लोगों द्वारा किया गया। इस दौरान नगर कीर्तन में शामिल लोगों को एक ट्रक फल का वितरण कर शामिल लोगों को मास्क भी प्रदान किया गया। अनंत विनोद करे दिन राधे सदा सदा हर के लागियो मन पीवे सुन शब्द विद्या किम किम वर्षे अमृत तारा अनंत विनोद करे दिन राधे सदा सदा हर के लागियो मन पीवे सुन शब्द विद्या किम किम वर्षे अमृत तारा प्रकाश पर्व का नगर कीर्तन आज पावर हाउस से निकलकर सेक्टर 6 गुरुद्वारा जाएगा और उस सेक्टर 6 गुरुद्वारा पहुंचने के पहले उस नगर कीर्तन का सेक्टर 1 में भव्य स्वागत किया गया। और स्वागत में विशेष ये रहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक का ये लघु भारत भिलाई के सारे धर्म, सारे समाज के लोग वहाँ उपस्थित होकर उस जुलूस का स्वागत किया। और विशेषता ये रही कि मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के उस जुलूस का भव्यता से स्वागत किया। और इस पूरे के पूरे जुलूस में लगभग पिछले 20 साल से एक ट्रक फल जुलूस में शामिल लोगों को लगातार बांटा जाता है। और इस फल बांटने के कार्यक्रम में हमारे साथी मलकीत सिंह लल्लू, गोकुल शर्मा, गुरचरण सिंह गाबू, भास्कर मुदलियार बाचू और इनको संरक्षण इंद्रजीत सिंह छोटू और सारे लोग जो समाज के हैं इनको रहता है। और इनके द्वारा किया गया कार्यक्रम बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज फिर से भिलाई ने ये साबित किया कि भिलाई का सौहार्द जो है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वहीं दुर्ग नगर निगम में सिंगल क्लिक भवन अनुज्ञा प्रणाली का हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण। दुर्ग नगर निगम के डाटा सेंटर में सोमवार को वर्चुअल लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर सिंगल क्लिक भवन अनुज्ञा प्रणाली का शुभारंभ किया, जिसके प्रारंभ होते ही निगम क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर के आवासीय भवन हेतु महज ₹1 आवेदन शुल्क में अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी।
गौरतलब है कि भवन अनुज्ञा में नागरिकों को सुविधा देने और पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस नवीनतम ऑनलाइन भवन अनुज्ञा प्रणाली को लागू किया गया है। इसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया, जहां शुभारंभ अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरेश मंडावी और निगम के समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि सिंगल क्लिक अनुज्ञा प्रणाली के लागू होने से निगम में अनुज्ञा हेतु अनावश्यक भीड़ उपस्थित नहीं होगी और लोगों को आसानी से भवन अनुज्ञा प्राप्त हो सकेगी। इस संबंध में शहर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीते इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखा है। फलस्वरूप सभी वर्गों में सर्वहारा वर्ग में एक उत्साह की लहर इन 3 वर्षों में दिखलाई दे रही है, जो 15 साल में विलुप्त हो गई थी। आज जो उन्होंने जिस कार्य का शुभारंभ किया है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। नगर पालिक निगम क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के आवासीय भवनों में मानव हस्तक्षेप रहित भवन अनुज्ञा प्रणाली की आज उन्होंने पूरे प्रदेश में शुरुआत की, जिसकी सर्वत्र पूरे प्रदेश में प्रशंसा की जा रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत समस्त दस्तावेज अपलोड करने पर ₹1 जमा कर तत्काल भवन अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगे। समय की इसमें बचत होगी। शासकीय कार्यालयों में जो अनावश्यक दौड़ लगानी पड़ती थी, भटकाव की स्थिति बनी रहती, वह भटकाव की स्थिति इस योजना के आने से समाप्त होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज पर। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह,
ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़े आगे की खबरों की ओर। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर भिलाई में कैंप 2 गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सिख समाज के लोगों के अलावा सर्व समाज के लोगों ने इस भक्तिमय माहौल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सिख समाज के 10वें एवं अंतिम गुरु के रूप में गुरु गोविंद साहब को माना जाता है, जिनका प्रकाश उत्सव मनाते हुए भिलाई शहर के कैंप 2 गुरुद्वारे से गुरु की महिमा का बखान करते हुए एक नगर कीर्तन निकाला गया, जिसने पूरे शहर का भ्रमण करते हुए सेक्टर 6 गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में समाप्त हुआ। इस दौरान नगर कीर्तन का स्वागत सम्मान जगह जगह विभिन्न समुदाय द्वारा किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज द्वारा भी कीर्तन की अगुवाई कर रहे पंच प्यारों के स्वागत सम्मान के साथ कीर्तन में उपस्थित साध संगत के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था कराई गई थी। मुस्लिम समाज के नुमाइंदों ने सिख समाज के नगर कीर्तन का स्वागत सम्मान करने के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि भिलाई एक मिनी भारत है और इस भारत की अखंडता और एकता का यह प्रमाण है कि यह भाईचारा यूं ही बना रहे। मैं कहना चाहूँगा कि मजहब ने सिखाता आपस में प्यार रखना, हिंदी है हिंदुस्तान हमारा। तो जो पंच समुदाय जो अपना कीर्तन समारोह जो निकला हुआ है, उनकी सेवा के लिए हम यहाँ खड़े हैं और तरह तरह के भाजन, शरबत वगैरह, पास्ता वगैरह का इंतजाम किया हुआ है। उनकी सेवा करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे हैं और पंच प्यारों का स्वागत सम्मान के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं मुस्लिम समुदाय के। मैं अकबर आदि कैंप भिलाई सर्कुलर मैन। मैं मोहम्मद असगर कुरैशी। बताएंगे आज यहाँ पर स्टॉल लगा है और जबकि नगर कीर्तन सिख समाज का है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हमारा भिलाई एक मिनी भारत है, सर्व धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उस भाईचारे को देखते हुए हम लोगों ने, पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और सिख समुदाय की सेवा कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे अभी यहाँ? अभी हम लोगों ने यहाँ पे शरबत वगैरह का इंतजाम रखा है, कस्टर्ड बनवाया है और 2-3 आइटम पास्ता वगैरह का भी आइटम रखवाया है। हम लोग एक सेवा कर रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों का सम्मान समारोह भी रखा है, हम लोग सभी लोगों का सम्मान भी कर रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर निकले नगर कीर्तन की आभा पूरे भिलाई शहर में फैल रही थी। इस बीच महिलाओं के जत्थे द्वारा कर्णप्रिय सुमधुर कीर्तन का प्रदर्शन भी किया जा रहा था। नगर कीर्तन की जानकारी छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल एवं महासचिव गुरनाम सिंह कुक्का ने न्यूज टीम को दी।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। ये जो 10वीं पातशाही का प्रकाश दिहाड़ा है उसमें हम लोग जो नगर कीर्तन निकालते हैं भलई में, उसका आज प्रोग्राम जो चल रहा है सब, और नगर कीर्तन पीछे सब पूरा चल रहा है, पब्लिक सब पूरा भलई का ग्रुप की सब इकट्ठी है। क्या बताना चाह रहे, क्या संदेश देंगे समाज को? संदेश तो समाज को सब एक भाईचारा के नाते, जैसे अभी मुसलमान भाइयों ने स्वागत किया, पीछे हिंदू भाई कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आज दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पर्व की खुशी में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। ये इस बार की जो बारी के कैंप 2 गुरुद्वारे से है और ये सेक्टर 6 में समाप्ति होगी, और यहाँ पर देखा जा रहा है खुशी खुशनुमा माहौल है और सभी का भाईचारा। जिस तरह से अभी मुस्लिम भाइयों ने भी एक स्टॉल लगाया है और कुछ हिंदू भाई भी हमारे वहाँ पर आए हुए हैं, और मानव अधिकार की तरफ से भी आज स्टॉल लगाया गया है। और आप जैसे भी देख रहे हैं कि एक खुशी का माहौल बना हुआ है और एक मानवता और एकता के लिए जो ये हमारा संदेश दे रहे हैं हम, और ये इसी तरह जो है आने वाले समय में भी उत्सववर्धक माहौल में हम लोग फिर नगर कीर्तन जो है निकालेंगे। गुरनाम सिंह महासचिव छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई ग्रुप। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर निकली कीर्तन यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय माहौल में रंग दिया एवं पंच प्यारों की अगुवाई में निकले इस नगर कीर्तन के दर्शन करने लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं रविवार को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर कैंप 2 गुरुद्वारा कमेटी द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसका जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। इसी कड़ी में सेक्टर 2 BSNL चौक पर सिख यूथ फोरम भिलाई द्वारा गर्मजोशी के साथ नगर कीर्तन का स्वागत सम्मान किया गया। सिख यूथ फोरम भिलाई द्वारा नगर कीर्तन का स्वागत करते हुए विशेष तौर पर नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे पंच प्यारे साहिबान का शिरोपाव देकर सत्कार किया गया एवं कीर्तन में शिरकत करने वाले समूह संगत के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी पूरे श्रद्धा के साथ की गई। इस मौके पर सिख यूथ फोरम के सदस्यों समेत क्षेत्र के अन्य सामाजिक एवं गैर सामाजिक युवकों ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए सहयोग किया। स्वागत कार्यक्रम की जानकारी सिख यूथ फोरम के महासचिव जसवंत सिंह खालसा एवं प्रधान सुच्चा सिंह ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। आज आप सभी भिलाई नगरवासियों को 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भिलाई ग्रुप के समूह गुरुद्वारा प्रमुख कमेटियों और सिख यूथ फोरम के द्वारा ये विशेष उपराला किया गया है, जिसमें कैंप गुरुद्वारा से आरंभ होकर नगर कीर्तन प्रदर्शित आ रहा है। इसी कड़ी में जुड़ते हुए सिख यूथ फोरम की तरफ से हर साल की तरह ही जितनी भी बाहर से संगत आती है दर्शन करने के लिए, उनके लिए एक विशेष लंगर की और गर्म जल की दूध की व्यवस्था की गई है। और तकरीबन ये 23वां साल है जो सिख यूथ फोरम अपनी सेवा को निभाते आ रहा है। आज नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे पंच प्यारे साहिबान का भी सिख यूथ फोरम के हमारे प्रधान सुचा सिंह जी और प्रधान प्रकाश सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजपाल सिंह जी की तरफ से सत्कार किया गया और स्त्री सत्संग सभा की तरफ से भी उनका स्वागत किया गया है। और आने वाले समय भी चाहे वो नगर कीर्तन का मामला हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, सिख यूथ फोरम हमेशा ही अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करता रहेगा और इसी तरह के हर आयोजन में अपना हिस्सा लेता रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि महाराज जो सबसे बड़े जो कवि भी थे और ये सिपाही भी थे, संत भी थे, उनकी महानता है कि उन्होंने अपने परिवार को जान दे पूरे संसार में अपना कीर्तिमान स्थापित किया, जो कि उनकी चारों बेटों को बलिदान कर दिया। इसलिए इनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता। इनका ये शहंशाह महाबली थे, ये 14 लड़ाइयाँ लड़ी है इन्होंने। इनकी खुशी है इतनी संगत में इकट्ठा होना, मैंने इनके प्रति बहुत ही उदारता है कि हिंदुस्तान को धर्म की वजह से इन्होंने धर्म को बचाया है, हिंदू धर्म को बचाया है, अपने पिता की कुर्बानी दी, अपने 4 साहबजादों की कुर्बानी दी। ये इनकी महानता है, इनको ही गुणगान गाते हैं लोग। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर निकाले गए नगर कीर्तन की धूम पूरे प्रदेश भर में दिखाई दी।
एवं भिलाई शहर भी वाहे गुरु के नारों के साथ गुंजायमान होता रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ। जेआरडी शासकीय स्कूल में 300 बच्चों को लगी कोरोना रोधी वैक्सीन। शहर विधायक और महापौर ने स्कूल पहुंचकर वैक्सीनेशन को लेकर देखी व्यवस्था। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आरंभ किए गए वैक्सीनेशन अभियान के तहत सोमवार को अभियान के पहले दिन स्कूली बच्चों ने वैक्सीनेशन लगाने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका नज़ारा दुर्ग के झाड़ू राम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला, जहां बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ वैक्सीनेशन कराया। इस मौके पर जेआरडी स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि उन्होंने वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत 800 बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है और इसी के तहत ही अभियान के पहले दिन 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें वैक्सीन लगाई गई। गौरतलब है कि वैक्सीनेशन अभियान के दौरान अपोलो कॉलेज के द्वारा बच्चों के नाश्ते की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में भी रखा गया। गौरतलब है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू हुए टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन शहर विधायक अरुण वोरा और निगम महापौर धीरज बाकलीवाल स्कूलों में आयोजित टीकाकरण केंद्रों में पहुंचे और टीकाकरण की व्यवस्था देखी। इस मौके पर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल और शहर विधायक अरुण वोरा ने टीकाकरण के लिए स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस जंग में वैक्सीनेशन का लगाना आवश्यक है, तभी 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर कोरोना से जंग जीती जा सकती है। इस संबंध में जेआरडी स्कूल की प्राचार्य ने न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। सुबह 7:30 से बच्चों को बुला लिए थे। 9th से 12th के बच्चे वैक्सीनेशन में आए हैं। बहुत बच्चे 860 बच्चे, उसमें से करीबन आज 700 बच्चे आए हुए हैं और उनका वैक्सीनेशन अभी भी चल रहा है। और अभी रजिस्ट्रेशन के लिए 4 जन बैठे हैं। अभी इस टाइम तक हमारे यहाँ पे 300 बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रूम दिए हैं, उसके बाद दूसरा जो रूम जो दिए वैक्सीनेशन का रूम है, तीसरा जो रूम है ऑब्जर्वेशन का रूम है और उसमें बच्चों को बैठा के रखते हैं। उसके बाद उनको घर छोड़ दिया जाता है। उनको बिस्किट्स एंड फ्रूटी सप्लाई किया जा रहा है।
रुंगटा सर के ग्रुप से रुंगटा सर ने प्रोवाइड किया और हमारे भी विधायक भी पहुंचे थे और बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन हो रहा। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो कि जिसको फीवर है या कुछ है, तो हमारी डॉक्टर की टीम थी, उनसे पूछा गया, उनसे परमिशन लिया गया और फिर उनको पेरेंट्स बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ के पेरेंट्स खुद क्लास टीचर्स को लगाते हैं, हम लोग को लगाते हैं, तो उनका सहमति है। कई तो पेरेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि यहाँ आके उन्होंने सहमति दिया है, तो कोऑपरेट तो कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग जिला पुलिस के थाना खुर्सीपार के थाना प्रभारी ने नववर्ष के मौके पर मिसाल कायम की है, जिसके तहत उन्होंने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत असहाय व जरूरतमंदों को ठंड से बचने कंबल का वितरण किया। खुर्सीपार थाना के प्रभारी दुर्गेश शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा नए वर्ष पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आगामी वर्ष को अच्छा बनाने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले असहाय और जरूरतमंद लोगों में कंबल का वितरण किया गया। साथ ही आने वाले समय में अन्य किसी प्रकार की जरूरत होने पर उनकी भी जरूरत पूरी करने का आश्वासन दिया गया। इसके पूर्व भी दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन के सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी द्वारा कई ऐसे जनहित के कार्य किए जाते रहे हैं, जिनकी चर्चाएं पूरे प्रदेश भर में होती रही हैं। खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने कड़कड़ाती ठंड में कंबल बांटने के उद्देश्य को मीडिया से साझा किया। नए साल का दिन था और परंपरा रही है कि नए साल की शुरुआत अगर बुजुर्गों के आशीर्वाद से की जाए तो पूरा साल जो है बड़ा अच्छा गुजरता है और सब सुख शांति बनी रहती है। उसी तर्ज पर खुर्सीपार पुलिस के द्वारा जो हमारे क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग हैं, आसक्त लोग जो थे जिनको जरूरत थी, उनको कड़कड़ाते ठंड को देखते हुए खुर्सीपार पुलिस परिवार की ओर से नए साल के उपलक्ष्य में कुछ कंबल वगैरह वितरित किए गए हैं और उनको शुभकामनाएं दी गई। इसके पीछे ऐसा कोई विशेष सोच नहीं था, बस चूंकि हम लोग पेट्रोलिंग पे रहते हैं, लगातार फील्ड पे रहते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास में चीज़ें नहीं होती हैं, तो बस ऐसा ही एक पहल करने का था कि नए साल से इन चीज़ों की शुरुआत की जाए और लगभग हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी यथासंभव मदद की जा सके। दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन के खुर्सीपार थाना टीम के द्वारा किया गया यह प्रयास काफी सराहनीय है और इसी तरह एक मानव दूसरे मानव के काम आता रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खकोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल,
free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590. अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं. जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है. वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी. संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था. वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया. इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है. संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं. साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है. तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें. अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. खुर्सीपार थाना पुलिस ने नए वर्ष की शुरुआत में बेमिसाल सफलता हासिल करते हुए 3 अलग अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी व लूट के मामले में 3 लाख का मशरूका बरामद करने में सफलता हासिल की है. खुर्सीपार थाना पुलिस ने साल की शुरुआत में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके तहत 3 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी और लूटे गए माल सहित 3 लाख का मशरूका बरामद किया है. जिसमें पहला मामला ITI के पास केनाल रोड पर साल के पहले दिन रात्रि करीबन 2:30 बजे का है, जिसमें कटर दिखाकर डराकर पल्सर क्रमांक CG 07 AM 3998 को लूट का अंजाम दिया गया. वहीं दूसरे मामले में खुर्सीपार जोन 3 में एक घर से सफेद रंग की एक्टिवा गाड़ी क्रमांक CG 07 BD 8072 चोरी हो गई थी. इस मामले में भी आरोपी को वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं तीसरे मामले में साल के पहले दिन ही जोन 3 निवासी प्रार्थी जयप्रकाश द्वारा रिपोर्ट दिखाई गई थी कि बाबा बालकनाथ मंदिर में वीडियो शूटिंग के उपरांत उसका वीडियो कैमरा चोरी हो गया है,
जिस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए खुर्सीपार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन तीनों मामलों के आरोपियों को धर दबोचा, जो कि एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जोन 4 के प्रभारी सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने घटना की जानकारी देते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मशरूके की बरामदी की जानकारी मीडिया को दी है। खुर्सीपार पुलिस ने आज 3 विशेष मामलों में अपराधियों को पकड़ा है। एक लूट हुई थी पल्सर की, जिसके आरोपी को आईटीआई के पास पल्सर की लूट हुई थी, जिसके आरोपी को पकड़े हैं। इसके अलावा एक एक्टिवा चोरी हुई थी और एक वीडियो कैमरा जिसकी कीमत करीब 1,19,000 है, वो भी चोरी हुई थी। तीनों मामले को खुर्सीपार पुलिस ने बड़ी सक्रियता के साथ पकड़ा है। खुर्सीपार पुलिस और उसकी टीम इस प्रकार एक विशेष काम किया है। इसके साथ छावनी पुलिस का भी योगदान रहेगा, छावनी थाना पुलिस का, और उन अपराधियों को पकड़ के आज रिमांड पे भेजा जा रहा है। दुर्ग जिला पुलिस के कई थाने अपनी तत्परता और कार्यप्रणाली से सुर्खियों में बने रहते हैं, परंतु खुर्सीपार थाना ने महज 2 दिनों में 3 मामलों का निपटारा कर अपना नाम दुर्ग पुलिस की फेहरिस्त में प्रथम स्थान पर लिखवा लिया है। ऐसी ही तत्परता सभी थानों एवं प्रभारियों सहित स्टाफ को दिखाने की जरूरत है, जिससे अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो और अपराध की संख्या को कम किया जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वर्ष 2022 की शुरुआत निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने पेंशन स्वीकृत कर की है। आयुक्त ने स्वच्छता दीदियों का सम्मान कर उन्हें नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। निगम आयुक्त ने जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 4 पात्र हितग्राहियों के पेंशन की स्वीकृति कर चारों के खाते में राशि तत्काल ट्रांसफर करवाई। इस दौरान सफाई कामगार स्वच्छता दीदियों का सम्मान निगम आयुक्त ने किया। निगम आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता दीदियों का सम्मान भिलाई निगम के स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान है। इस दौरान निगम के सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे नववर्ष में गरीब, बेसहारा, बेघर एवं निराश्रित लोगों के बीच पहुंचे। आयुक्त ने आश्रय स्थल में शरण ली, बुजुर्ग महिलाओं से उनका कुशलक्षेम पूछा। आश्रय स्थल में ठहरे व्यक्तियों की बीमारियों के समुचित इलाज, भोजन, नाश्ता आदि की सुविधाओं की जानकारी ली। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने छोटे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों सहित अन्य सभी को ताजे फल एवं अन्य खाद्य सामग्रियां देने के साथ ही नववर्ष की शुभकामनाएं दी एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। निगम आयुक्त को अपने बीच पाकर सभी ने खुशी जाहिर। जिस मानव को दूसरे का दर्द देखकर दर्द होता है, वास्तव में वही जीवित मानव है। आज के युग में किसी ने भगवान को नहीं देखा, परंतु यह जरूर कहा जाता है कि हर मानव में भगवान बसते हैं। इसलिए मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसा कहा जाता है और इसे बखूबी चरितार्थ करते हुए वार्ड 14 के दीप सिंह नगर विकास समिति के सदस्यों द्वारा जरूरतमंदों एवं असहायों को कंबल का वितरण किया गया। भिलाई शहर हमेशा से मानवता की मिसाल पेश करता आया है। मौसम कोई भी हो, भिलाई वासी एक दूसरे की मदद हमेशा करते देखे जाते हैं। ऐसे ही शनिवार की रात नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 14 में स्थित बाबा दीप सिंह नगर विकास समिति ने अपनी सामाजिक गतिविधियों को जारी रखते हुए एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की। शनिवार की रात समिति के कुछ सदस्य निकल पड़े ऐसे लोगों को ढूंढने जो इस कड़ाके की ठंड में बगैर कंबल के कहीं ठिठुर रहे होंगे। समिति के सदस्यों ने पहले भिलाई का चक्कर लगाया, उसके बाद वे पहुंचे दुर्ग रेलवे स्टेशन, जहां उन्हें ऐसे कई लोग मिले जो बगैर कंबल के इस कपकपा देने वाली ठंड में ठिठुर रहे थे। समिति के सदस्यों ने ऐसे लगभग 50 लोगों को गर्म कंबल का वितरण किया। इसी बीच एक शख्स ऐसा भी मिला जिसे ठंड भी लग रही थी और उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। तभी समिति के उपाध्यक्ष ने इस शख्स को पेट भर खाना उपलब्ध कराया, जिससे उस भूखे शख्स ने समिति के सदस्यों को जी भर कर दुआएं दी। समिति के सदस्यों ने यह बताया कि ईश्वर ने आपको मानव रूप दिया है तो जरूरी है कि आप अपने मानवता का परिचय जरूर दें और इस जीवन में जरूरतमंदों की यथासंभव मदद करके आप अपना मानव जीवन सफल कर सकते हैं। मेरा नाम उमेश चंद्र शर्मा, प्रदीप नगर विकास समिति भिलाई वार्ड नंबर 25 से। हमारे समिति के द्वारा ठंड को देखते हुए जो असहाय और मतलब जिनके पास ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास ओढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको आज कंबल वितरित किया गया है। और कोशिश है कि मतलब ठंड से लोगों को निदान मिले। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने हमारी समिति के माध्यम से लोगों को कंबल वितरण किया है। एक और भी बंदा शायद मिला था जो भूखा था।
हाँ, उसको खाना दिया क्योंकि उसको कहीं खाने का इंतज़ाम नहीं हुआ, इसलिए हमारे समिति के द्वारा हमारे सदस्य हैं, हमारे उपाध्यक्ष श्री राजन महाराणा द्वारा उनको खाना भी खिलाने के लिए प्रबंध किया गया है। आगे और किस तरह से ये अभियान चलेगा जनसेवा का? हम लोग निरंतर आगे इस तरह के जनता को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी या सामाजिक कार्य में हम लोग, हमारी समिति हमेशा निरंतर आगे बढ़ी हुई है। हम लोग इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि हमारी समिति के द्वारा इस प्रकार के कार्य निरंतर चलता रहे। मैं लोक प्रकाश चौधरी, दीपनगर विकास समिति का अध्यक्ष। आज कुछ जनसेवा के कार्य आपकी समिति की तरफ से दिख रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? दीपनगर समिति का उद्देश्य यही है कि थोड़ा सा समाज सेवा किया जाए और लोगों को प्रति हमारी एक सोच है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और जो मानव के काम आ जाए, इसलिए छोटा छोटा जो कार्य हैं, गतिविधियां हैं, उसके माध्यम से आज ठंड को देखते हुए दीपनगर विकास समिति कमल बांट रही थी, जिनको बहुत ज़रूरी है, हम लोगों ने जिनको बहुत आवश्यक समझा, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने आज कमल बांटा। मैं राजन महाराणा, दीपनगर विकास समिति का उपाध्यक्ष, और आज हम सदैव तत्पर रहते हैं कि मानव कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करें। एक मेरे पापा गाना गाया करते थे, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। इसी थीम को लेकर हमारी पूरी समिति सदैव अच्छे कार्य करते रहेगी, मानव सेवा करते रहेगी, क्योंकि मानव सेवा ही उस परम पिता परमेश्वर की सेवा है। क्योंकि कोई अगर भूखा है तो उसे भोजन कराएंगे, कोई तन से कपड़े से कमज़ोर है तो उसे कपड़े देंगे, और कोई पैदल चल रहा है तो उसे हो सके चप्पल देंगे। जैसी सेवा, हमारी जितनी भावना, जितनी शक्ति, उस माध्यम से मानव की सेवा करते रहेंगे और करते रहने का संकल्प लेते हैं। बाबा दीप सिंह नगर विकास समिति के सदस्यों का यह प्रयास काफी सराहनीय है कि उन्होंने इस कड़ाके की ठंड में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जिन्हें वाकई रात गुजारने के लिए कंबल की जरूरत थी। समिति के सदस्यों ने ऐसे कार्यों को लगातार जारी रखने का संकल्प भी लिया है, और सच भी है, क्योंकि एक मानव ही मानव के काम आता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।